सो सूट के जरिए आप मल्टीपल टेस्ट क्लासेस एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, आपने देखा है एग्जीक्यूट करके आपके एक्चुअल टेस्ट क्लासेस? यस सर, हो रहा है। यस सर। ठीक है, देन अभी वो आपके दोनों टेस्ट क्लासेस फिलहाल के लिए एक ही ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होते होंगे, सिर्फ दो बार एग्जीक्यूट हो रहे होंगे अगर आपने इस तरीके से सूट बनाया है तो। गॉट इट? यस सर। यस। ठीक है, अभी हमको इसको अरेंज करना है क्रॉस ब्राउजर के लिए, बट उसके पहले हमको रिमेनिंग एनोटेशंस पढ़ने हैं जो हमने पहले छोड़ दिए थे। ठीक है, उसके लिए हमको एक प्रॉपर सूट चाहिए था, सूट के जरिए हम बचे हुए एनोटेशंस देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्लासेस डाले? टेस्ट एनजी क्लास एंड ऑटोमेशन। अच्छा, ये हमने देख लिया क्या सूट का एनोटेशंस का? बिफोर सूट और बिफोर टेस्ट का, बस टेस्ट का देखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो फिर हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए कोड बनाते हैं। इज इट क्लियर? ये एनोटेशन कैसे काम करते हैं ये सबको क्लियर है अभी? यस। यस ठीक है। पैरामीटर रह गया सर। था। एक्चुअली मुझे पैरामीटर वो आज समझेगा। सर ब्रीफ में बता दो नहीं क्या? ये एनोटेशन। क्यों, क्या कंफ्यूजन है इसमें? नहीं मतलब जस्ट ब्रीफ जानना चाह रही थी, प्रैक्टिस नहीं किया मैंने उसका, बट आप स्टार्ट कर रहे थे इसलिए बोला बस। ब्रीफ में मतलब क्या? हर एनोटेशन टैग नेम के साथ कनेक्टेड है, लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, सूट के साथ बिफोर सूट आफ्टर सूट होता है, टेस्ट के साथ बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्लास के साथ बिफोर क्लास आफ्टर क्लास, इंक्लूड के साथ ये तीन। इज इट क्लियर? सूट का जब टैग नेम एग्जीक्यूट होता है तो उस टैग नेम से रिस्पेक्टिव एनोटेशंस को कॉल जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं समझेगा। यस सर, यस सर। ठीक है, ये एक टेस्ट क्लास बनाया था आपके क्लास के लिए। ठीक है, सो अभी हमको यहाँ पे देखो, हम जो कोड बना रहे हैं वो क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के हिसाब से तो है ही, प्लस पैरेलल एग्जीक्यूशन के हिसाब से भी है। लेकिन जैसे कोड हम बनाएंगे नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कोड को इम्प्लीमेंट करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। मुझे आपको उस कोड के साथ साथ सूट भी सिखाना है कि सूट कैसे कंट्रोल होता है, बिफोर टेस्ट को कब यूज करेंगे। यानी कि अभी जो आपने कोड बनाया वो आपको बिफोर क्लास से आफ्टर क्लास तक का है, यस और नो? और अगर ये आपने बनाया है तो आपको इसका वर्किंग पता है कि हमने वो कोड वहां पे क्यों रखा था, यस और नो? यस। अगर ये समझा तो आज जो चेंज करने का बताऊंगा वो समझेगा कि वो चेंज हमने क्यों किया। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो अभी आपका ब्राउजर कहाँ पे लॉन्च होता है? बिफोर क्लास में। ठीक है, हमको आगे जाके क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग का सेटिंग करना है। तो क्रॉस ब्राउजर का सेटिंग अगर करना है तो हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हम सेटिंग कहाँ पे करेंगे? बिफोर टेस्ट पे। कि जब वो सूट का जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो उस टेस्ट में ये डिसाइड होगा कि ब्राउजर कौन सा लॉन्च होना है, यस और नो? यस। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं बिफोर टेस्ट में। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पे कोड में चेंजेस करेंगे। आज एक चेंज बताऊंगा, फिर हम सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर से टेस्ट क्लास में एक लास्ट में चेंज बताऊंगा कि ऐसे भी क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, कोड चेंज करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। किधर गया क्लास? अभी तो था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको बिफोर टेस्ट में डिसाइड करना है ब्राउजर कौन सा लॉन्च होता है तो ब्राउजर ही वैसे लॉन्च करवा लेते हैं बिफोर टेस्ट से। यानी कि ओपन ब्राउजर वाला जो कोड है ये कहाँ पे डालेंगे हम? बिफोर टेस्ट में। ठीक है, एनोटेशन ही बदल दिया, बिफोर टेस्ट में कोड डाल देंगे। तो फिर बिफोर क्लास में क्या रखेंगे बाद में सोचेंगे। ठीक है, पहले बिफोर टेस्ट के बारे में सोच लेते हैं कि यहाँ से ब्राउजर लॉन्च करना है। लेकिन यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च करना है
तो हमको क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग की सेटिंग करनी है, यानी कि यहाँ से अलग अलग टाइप के ब्राउजर लॉन्च होने चाहिए, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, आई, कोई भी। ठीक है, तो कौन सा ब्राउजर लॉन्च होना है ये इन 2 लाइन पे डिपेंड करता है। Yes. Yes. आपको ब्राउजर चेंज करना है तो आपको ये 2 लाइन बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड अगर यहाँ से अलग अलग ब्राउजर लॉन्च करने हैं, यानी कि मान लो ये एक क्लास है, इसका पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, लेट अस से ऑब्जेक्ट ए, वो क्रोम ब्राउजर लॉन्च करेगा। इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बी, वो फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च करेगा। इसी क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट सी, वो सफारी ब्राउजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे कुछ तो कोड इफ एल्स में आएगा ना, कब सफारी ओपन करना है, कब क्रोम ओपन करना है, कब ओपेरा करना है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, डिसीजन, यहाँ पे हमको डिसीजन डालना है कि कब कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है, और डिसीजन के लिए कौन आते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो हमको यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशंस डालनी है। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं? एंड सिर्फ इसी 2 लाइन के लिए करना है, क्योंकि ब्राउजर तो कौन सा भी लॉन्च हो, इम्प्लिसिट इवेंट उनके ऊपर अप्लाई होना है, मैक्सिमाइज उनके ऊपर अप्लाई होना है। यस और नो? Yes. ठीक है, ब्राउजर स्पेसिफिक चेंजेस सिर्फ इन 2 लाइन में आते हैं। एक तो की बदलती है, उसके बाद यहाँ पे exe फाइल बदलती है, उसका पाथ बदलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट बदलेगा। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा चाहिए कि इफ, ठीक है, और उस इफ के अंदर ये कोड। तो डिसीजन लेनी है तो किसके बेसिस पे लेनी पड़ेगी? तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं, स्ट्रिंग ब्राउजर नेम नाम का। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम ऐसे ब्लैंक डिक्लेयर कर देंगे, बाद में सोचेंगे वहां पे क्या डालना है। और इस ब्राउजर नेम नाम के वेरिएबल के ऊपर हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, इक्वल्स, यहाँ पे ब्राउजर का नाम लिखेंगे क्रोम। इज इट क्लियर? अगर ब्राउजर नेम नाम के वेरिएबल में अगर क्रोम वर्ड आता है तो कौन सा ब्राउजर लॉन्च होगा? Chrome browser. क्रोम ब्राउजर लॉन्च होगा। ठीक है, अगर इसमें फायरफॉक्स वर्ड आता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोड डालेंगे? हम फायरफॉक्स का कोड डालेंगे। फायरफॉक्स के लिए क्या चेंज करना है आपको? जो की है वो आनी चाहिए गेको ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पे क्रोम ड्राइवर की जगह आना चाहिए फायरफॉक्स ड्राइवर। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लो। प्लस ये जो exe फाइल है, इसका पाथ आपको किसका डालना पड़ेगा? फायरफॉक्स ड्राइवर का। वो मैं बाद में बदल दूंगा, लेकिन समझा चेंजेस क्या किए हमने? Yes. डिसीजन कैसे बना रहे हैं? ठीक है, ठीक इसी तरीके से और कोई ब्राउजर अगर डालना है, अब मेरे इसमें 2 ही है, आई वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे IE, तो अगर उस ब्राउजर नेम में अगर आई आता है या इंटरनेट एक्सप्लोर, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली सेम मैच करता है तो फिर यहाँ पे आई ब्राउजर लॉन्च होगा। इज इट क्लियर? कौन सा है इसका? ओपेरा, एज, सफारी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कौन सा है, तो फिर यहाँ पे ओपेरा ले लो, ओपेरा का पता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपेरा की जो है वो आती है इस तरीके से। ओपेरा आई के लिए मे बी इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, ऐसा कुछ उस इंटरफेस का नाम होगा, वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो की आएंगी, सॉरी, exe फाइल आएंगी, वो किसकी है? ओपेरा की है। ठीक है, इस तरीके से हम ब्राउजर लॉन्च करने का कोड लिख सकते हैं। अब ये ड्राइवर देखो, ये कौन सा है? ग्लोबल वेरिएबल है। जब इस मेथड को कॉल जाएगा, इनमें से कोई एक ही ब्राउजर लॉन्च होगा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर नेम एक वेरिएबल है जिसमें एक ही स्ट्रिंग स्टोर हो सकता है। यस और नो? कोई भी एक स्ट्रिंग, या तो उसमें क्रोम होगा, और उसमें फायरफॉक्स होगा, और उसमें आई होगा। ब्राउजर नेम में जो डेटा है उसके बेसिस पे इन 3 में से कोई एक ब्राउजर लॉन्च होगा।
ठीक है। और जो भी ब्राउजर लॉन्च होगा, कि मान लो ब्राउजर नेम में फायरफॉक्स है, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएंगी? फॉल्स। फॉल्स होंगी तो ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, ब्राउजर नेम डॉट इक्वल्स, ब्राउजर नेम में फायरफॉक्स है या भी फायरफॉक्स है, कंडीशन क्या होंगी? ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होंगी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ड्राइवर नाम के वेरिएबल में, यानी कि ड्राइवर नाम के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट किसका आएगा? फायरफॉक्स का। ठीक है। देन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ब्राउजर नेम में क्या है? फायरफॉक्स, और यहाँ पे क्या है? आई। फॉल्स हो जाएंगे, Yes. ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ड्राइवर डॉट मैनेज, तो ड्राइवर में ऑब्जेक्ट किसका आया था? Firefox का. फायरफॉक्स का। तो ये इम्प्लिसिट वेट कौन से ब्राउजर पे अप्लाई होगा? फायरफॉक्स पे। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, कौन सा ब्राउजर मैक्सिमाइज होगा? Firefox. फायरफॉक्स। और ये यूआरएल एंटर की जाएंगी कौन से ब्राउजर पे? Firefox. आगे का सब कुछ टेस्टिंग किसके ऊपर होने वाला है? फायरफॉक्स ब्राउजर पे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। इज देयर एनी चांस कि तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए? इफ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, नहीं है. क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इस मेथड का, और इसमें एक बार में कोई एक ही डेटा रहेगा। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि ब्राउजर नेम में एक ही टाइम पे क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है, आई भी है। इज इट क्लियर? हाँ, इस मेथड को 3 बार कॉल कर सकते हो। इस मेथड को 3 बार कॉल करेंगे तो ब्राउजर नेम में 3 डेटा डाल के रखो, फिर 3 ब्राउजर लॉन्च होते हुए मिलेंगे, लेकिन 3 अलग अलग ब्राउजर लॉन्च होते हुए मिलेंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। इस मेथड को 3 बार कॉल करेंगे तो ब्राउजर नेम नाम के 3 वेरिएबल बनेंगे, 3 लोकल वेरिएबल। ये सर नो? जब तक मेथड एग्जीक्यूट हो रही है तब तक रहेंगे। ठीक है। तो ऐसे सेटिंग कर सकते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग की। तो ये तो सिर्फ ब्राउजर को लॉन्च करने की सेटिंग की हमने। ठीक है। अभी हमको ये सोचना है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि ब्राउजर नेम में क्रोम कब आएगा, फायरफॉक्स कब आएगा, आई कब आएगा। इज इट क्लियर? ये कब डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जब मेथड को कॉल करेंगे तब। मेथड को कॉल कर रहे हो तो डेटा पास कर सकते हो एज अ आर्गुमेंट। Yes, sir. ठीक है। तो हमको ये जो वर्ड पास करने हैं ना, ये मेथड के आर्गुमेंट में पास करने हैं। तो मेथड की आर्गुमेंट किस टाइप की होनी चाहिए? String. स्ट्रिंग टाइप की। तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल हियर, मैं इसको डिक्लेयर ही यहीं पे कर देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। Yes. जब इस मेथड को कॉल करेंगे तब हम इस मेथड के आर्गुमेंट में वर्ड भेजेंगे। अगर मैंने मेथड के आर्गुमेंट में क्रोम भेजा तो क्रोम ब्राउजर लॉन्च होगा, और क्रोम ब्राउजर के ऊपर ये 2 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अगर मैंने मेथड को कॉल करते वक्त फायरफॉक्स भेजा तो फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च होगा, और फायरफॉक्स ब्राउजर पे ये 2 मेथड एग्जीक्यूट होंगी। ये सर नो? Yes. Yes. ठीक है। इस तरीके से है। समझ में आया? Yes. लेकिन जैसे आप यहाँ पे आर्गुमेंट ऐड कर दिए हो, अब मैं इस क्लास को रन करता हूँ। पहले तो मेरा एक क्लास रन होता था, अभी रन करता हूँ, अभी मेरा क्लास रन नहीं होता। ठीक है। देखो, ठीक है, क्या लिख के आया? कैन इंजेक्ट ओनली वन ऑफ समथिंग लाइक दिस। ये जाने दो, ये अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो, @before test annotate open browser। ये जो मेथड है, ये मेथड आर्गुमेंटेड है। ये सर नो? जिसकी आर्गुमेंट है स्ट्रिंग टाइप की। करेक्ट? Yes. ठीक है। फेल कॉन्फ़िगरेशन कौन फेल हो रहा है? @before test, यानी कि ये वाली मेथड @before test की ओपन ब्राउजर नाम की मेथड फेल हो रही है। क्यों? ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है कैन इंजेक्ट ओनली वन ऑफ द आई टेस्ट कंटेक्स्ट XML टेस्ट, ये टेस्ट एनजी के कुछ क्लासेस है। अगर इस टाइप की आर्गुमेंट मैं यहाँ पे बनाता, ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि अगर आर्गुमेंट आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट या XML टेस्ट ऐसी कोई आर्गुमेंट होती यहाँ पे, तो वो आर्गुमेंट में टेस्ट एनजी खुद ब खुद डेटा ऐड कर सकता था। लेकिन आर्गुमेंट किस टाइप की है? स्ट्रिंग। तो टेस्ट एनजी को कैसे पता कि वहां पे क्रोम कब भेजना है, फायरफॉक्स कब भेजना है? उसको पता है क्या कि आर्गुमेंट में क्या भेजना है? नहीं। तो जब टेस्ट एनजी इस मेथड को कॉल करेगा, जब सूट में टेस्ट नाम का टैग नेम एग्जीक्यूट होगा तो इस मेथड को कॉल जाएगा। Yes. सूट Yes, sir. में जब टेस्ट नाम का टैग नेम एग्जीक्यूट होगा
तो इस टेस्ट को कॉल जाएगा, और जब इस टेस्ट को कॉल जाएगा तो फिर आर्गुमेंट में क्या भेजेंगे, क्योंकि कॉल करने के लिए तो आर्गुमेंट लगेगा। अभी तक जो मेथड्स आपने बनाए थे एनोटेशंस के नीचे, उनमें आर्गुमेंट नहीं थे, जीरो आर्गुमेंटेड थे। जीरो आर्गुमेंटेड को वो इजीली कॉल कर सकता है, क्योंकि कॉल करते वक्त कुछ डेटा भेजना ही नहीं था। इज इट क्लियर? Yes. लेकिन Yes. अभी डेटा भेजना है, तो डेटा क्या भेजेंगे? ठीक है, देयर इज अ कंफ्यूजन, इसी वजह से ये रन नहीं हो पा रहा है। समझ में आया? Yes. ठीक है, तो आर्गुमेंट में क्या भेजना है इसकी भी सेटिंग हमको ही करके रखनी पड़ेगी, और यही पे आपका अगला एनोटेशन यूज होता है कॉल्ड एज पैरामीटर्स। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, एंड पैरामीटर्स के सामने यहाँ पे आपको कुछ नाम लिखना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्राउजर। पैरामीटर्स को इंपोर्ट करना फ्रॉम टेस्ट-ng। ठीक है, दो ऑप्शन दे रहा है, बट टेस्ट-ng से इंपोर्ट करना। ठीक है, और ये एनोटेशन है, और एनोटेशन का कनेक्शन किसके साथ होता है? सूट में टैग नेम के साथ, करेक्ट? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये आपका सूट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा सूट था जो हमने कल बनाया था। ठीक है, तो देखो पैरामीटर हमको कहाँ पे डालना है? बिफोर टेस्ट पे डालना है, करेक्ट? बिफोर टेस्ट पे डालना है। तो यहाँ पे कोड में पैरामीटर टेस्ट के अंदर डिक्लेयर करेंगे, यानी कि टेस्ट टैग नेम के नीचे यहाँ पर। इज इट क्लियर? इसके ऊपर करेंगे ना तो कोड काम नहीं करता है, करके देखना गड़बड़ होती है। इसके नीचे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और टैग नेम कौन सा है? पैरामीटर। पैरामीटर टैग नेम डालेंगे तो इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम और वैल्यू। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यानी कि ये ड्राइवर वेरिएबल का नाम है और ये वेरिएबल का डेटा है। यस और नो? ऐसे ही बनाते हैं वेरिएबल, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes. Yes. सूट के अंदर वेरिएबल ऐसे बनाते हैं, एक्सएमएल लैंग्वेज में ऐसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टैग नेम पैरामीटर। ये हो गया वेरिएबल का नाम जो भी यहाँ पे लिखेंगे, और ये हो गया वेरिएबल का डेटा, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू जो यहाँ पे लिखेंगे। एंड वेरिएबल का नाम क्या रखना है? तो पैरामीटर्स एनोटेशन कब एग्जीक्यूट होता है? जब पैरामीटर टैग नेम एग्जीक्यूट होता है। तो पैरामीटर टैग नेम का काम है कि सूट के अंदर प्रेजेंट पैरामीटर्स में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को वैल्यू पहुंचाना, यानी कि ये क्या है? ये है वेरिएबल का नेम जो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, ये और ये एग्जैक्टली सेम लगेगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तभी कोड काम करेंगे, नहीं तो यहाँ पे लिखा है ब्राउजर, यहाँ पे लिखा है ब्राउजर 1, कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एनोटेशन बोलता है कि सूट में जाओ, ब्राउजर नाम का पैरामीटर ढूंढो, और सूट के अंदर ब्राउजर नाम का पैरामीटर ही नहीं रहेगा, सूट के अंदर ब्राउजर 1 नाम का पैरामीटर रहेगा, जो कि गलत है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्या बोलता है कि सूट में जाके ब्राउजर को ढूंढो, और यहाँ पे ब्राउजर 1 है, तो ब्राउजर तो कभी मिलेगा ही नहीं ना इधर। ये सर नो, ब्राउजर नाम का कोई पैरामीटर रहेगा ही नहीं। गॉट इट? Yes. Yes. ठीक है, ये डिफरेंट रहा तो चलेगा, ये तो लोकल वेरिएबल है मेथड का, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये और ये एग्जैक्टली सेम लगेगा नेम। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बी कैपिटल है यहाँ पे बी स्मॉल है, ऐसे भी नहीं चलेगा, केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया पैरामीटर का नाम। पैरामीटर का नाम क्या है? ब्राउजर। अब पैरामीटर की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे डिसाइड करो, और यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू लिखेंगे क्रोम। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, जिस भी एनोटेशंस वाली मेथड में, टेस्ट-ng के जो एनोटेशंस होते हैं, उन एनोटेशंस वाली मेथड में अगर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट क्या पास करनी है, इसके लिए हम पैरामीटर बनाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरामीटर का नाम है, इसी नाम का एक पैरामीटर सूट में कहीं तो भी डिक्लेयर्ड रहेगा, ठीक है, सूट में कहीं तो भी डिक्लेयर्ड रहेगा, और उस पैरामीटर की जो वैल्यू है, ये पैरामीटर की वैल्यू है, उस पैरामीटर की जो वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है, ये क्रोम वर्ड, ये भेजा जाता है मेथड को कॉल करते वक्त उसके आर्गुमेंट में। इज इट क्लियर? यानी कि अब ओपन ब्राउजर को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट में क्या भेजेगा, ये टेक्स्ट भेजेगा जो यहाँ पे लिखा है CHROME। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ब्राउजर नेम नाम का जो लोकल वेरिएबल है, इसमें स्ट्रिंग कौन सा आएगा, कैपिटल CHROME। इसी वजह से कौन सा ब्राउजर लॉन्च होगा, क्रोम ब्राउजर। ऐसे एग्जीक्यूट होता है। समझ में आया क्या पैरामीटर का और पैरामीटर का काम? Yes. यस सर। ठीक है, इस तरीके से है। एनी क्वेश्चन इन दिस? Yes. ओके, मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली सेम क्या चाहिए। ये जो है, ठीक है, ये एंड ये एग्जैक्टली सेम चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, क्रोम, ये वैल्यू पास होती है यहाँ पे आर्गुमेंट में एट द टाइम ऑफ मेथड कॉलिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नाउ ऐसे ही एक पैरामीटर हमको फिर से ऐड करना पड़ेगा। ये लास्ट का निकाल सकते हो आप, क्योंकि सेम लाइन पे क्लोज हो रहा है, तो स्लैश देके डायरेक्टली ऐसे क्लोज कर सकते हैं। अब ये पैरामीटर किसके लिए हो गया, टेस्ट 1 के लिए हो गया। टेस्ट 2 जो है यहाँ पे, यानी कि फायरफॉक्स टेस्ट, यहाँ पे पैरामीटर में सिर्फ क्या चेंज करेंगे हम, Firefox. फायरफॉक्स। ठीक है, नाम वही रखेंगे पैरामीटर का, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर का नाम वही रहेगा। यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, इसी क्लास में फायरफॉक्स भेजना था, तो पैरामीटर का नाम वही रहेगा, पैरामीटर की वैल्यू बदल रहे, फायरफॉक्स कर दिया। इस बार ये वाला कोड रन होगा। इज इट क्लियर? जब यहाँ पे ये क्लासेस को दोबारा कॉल किया जाएगा, इसी टेस्ट क्लास को, तो इस बार ये वाला कोड रन होगा, क्योंकि आर्गुमेंट में डेटा आएगा फायरफॉक्स। इस तरीके से। ऐसे ही अगर आपको सफारी ओपेरा किया था ना यहाँ पे हमने, Yes. Yes. ठीक है, तो फिर ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक और टेस्ट रहेगा, एंड उस टेस्ट में क्या लिखा रहेगा, ओपेरा। ठीक है, टेस्ट का भी नाम बदलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही नाम की मल्टीपल टेस्ट नहीं हो सकती सूट में, एंड यहाँ पे वैल्यू भी बदलनी पड़ेगी, ओपेरा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो जब ये तीसरा टेस्ट रन होगा, और यहाँ पे जब इसी टेस्ट क्लास को, इस सेम टेस्ट क्लास को जब कॉल जाएगा, तो अब यहाँ पे इनपुट में क्या जाएगा, वर्ड ओपेरा, और उस बार ओपेरा ब्राउजर लॉन्च होगा। इस तरीके से क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग होता है। क्लियर? Yes, sir. और ये चेंजेस आपको हर एक टेस्ट क्लास में करने होते हैं। गॉट इट? सो यहाँ पे ठीक है, ये सब सेम रहेंगे, एंड इनकी वैल्यूज यहाँ पे अलग अलग रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप वैल्यू डाल रहे हो, ये इसके साथ मैच होनी चाहिए, नहीं तो इधर कुछ और स्पेलिंग है, उधर कुछ और स्पेलिंग है, तो चलेगा क्या? नहीं. इक्वल मेथड कॉल की है। इक्वल मेथड केस सेंसिटिव होती है, इधर सी कैपिटल है, उधर से स्मॉल आ रहा है, मैच करेगा?
नहीं, ट्रू रिजल्ट आएगा नहीं। वैसा करना है तो इक्वल इग्नोर केस को भी यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, आपको यहाँ पे क्या कोड लिखना है। गॉट इट? Yes. ठीक है, अभी इसके ऊपर आते हैं। अभी ये तो हो गया कि क्रॉस ब्राउज़र का सेटिंग हमने कैसे किया। बाकी अब क्लास को थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करना है। जैसे कि अभी ब्राउजर किस में लॉन्च हो रहा है आपका? बिफोर टेस्ट में लॉन्च हुआ। ब्राउजर लॉन्च होने का कोड कहाँ पे डाला आपने? बिफोर टेस्ट में डाला है। ठीक है, तो ब्राउजर को क्लोज करने का कोड कहाँ पे जाएगा फिर? आफ्टर टेस्ट। After testing. आफ्टर टेस्ट में जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि ब्राउजर टेस्ट खत्म होने के बाद क्लोज होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से क्विट का कोड कहाँ पे डाल दिया? आफ्टर टेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बिफोर क्लास चले गया, तो बिफोर क्लास में कोड क्या डाले? पहले सोचो कि बिफोर क्लास की जरूरत है क्या? अगर है तो कोड रख सकते हो। इज इट क्लियर? जैसे कि अगर आप यहाँ पे बोलेंगे तो हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि मान के चलो कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है लॉगिन पेज का। ठीक है, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, तो लॉगिन पेज के क्लास में मल्टीपल मेथड्स है, उन मेथड्स को हमको कॉल करना है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट की एक मेथड को यहाँ पे कॉल किया गया बिफोर मेथड में, और इसी ऑब्जेक्ट की दूसरी मेथड को टेस्ट में कॉल करना पड़े। ऐसा हो सकता है। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इस एक पॉम क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत मुझे यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। सर नो? यस, यस हो सकती है, राइट? तो उस केस में, क्योंकि ये रेफरेंस मैंने लोकल बनाया है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है लेकिन लोकल है, इसका जो डिक्लेरेशन है ये कहाँ पे है? विद इन अ मेथड। करेक्ट? तो अगर मुझे लॉगिन पेज के क्लास की किसी मेथड की जरूरत अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको दोबारा नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा लॉगिन पेज का ही। यस और नो? यस, Yes. यस सर। ठीक है, विच इज अगेन जो आपकी प्रोग्राम की लेंथ बढ़ाता है। हाँ या ना? हाँ, Yes. प्रोग्राम की लेंथ बढ़ रही है फिर से। ठीक है, तो हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, एंड इसका कोड हम बिफोर क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो भी आपके पॉम क्लास के रेफरेंसेस है, ठीक है, उनको ग्लोबली बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस को मल्टीपल क्लास में मल्टीपल मेथड में अगर कॉल करना है तो रेफरेंस ग्लोबल होना चाहिए। यस और नो? यस, Yes. ठीक है, मेथड का नाम क्या रखेंगे बाद में सोचेंगे। ठीक है, फिलहाल ऐसे। तो ये जो पॉम क्लास का रेफरेंस है, अब इस टेस्ट क्लास के अंदर जितने भी पॉम क्लासेस यूज होने वाले हैं, ठीक है, इस टेस्ट क्लास के अंदर जितने भी पॉम क्लासेस यूज होने वाले हैं, सबके रेफरेंसेस ग्लोबली बना दो। ठीक है, एंड उनका इनिशियलाइजेशन का कोड आप यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम अगर वेब एलिमेंट नहीं मिला, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, पॉम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम अगर वेब एलिमेंट नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो होता है क्या? No. नहीं होता है। नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म करते टाइम दोबारा सर्च करता है। यस और नो? यानी कि जब आप कॉल करते हो तब, मेथड को कॉल करते हो तब। हाँ या ना? Yes. ठीक है, तब वो एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम पॉम क्लासेस के ऑब्जेक्ट बिफोर क्लास में डिक्लेयर करवा दे सभी के सभी। यहाँ पे मुझे साइन अप पेज की जरूरत है, तो इसका ऑब्जेक्ट निकाल के भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका रेफरेंस क्या कर देंगे हम? ग्लोबल कर देंगे। गॉट इट? Yes. ठीक है, एंड ये लाइन की अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये निकल गई। सेम आप यहाँ पे देखो, फिर से साइन अप का ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन अब जरूरत नहीं ना ये दोबारा नया ऑब्जेक्ट बनाने की, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इज इट क्लियर? एक ही ऑब्जेक्ट, पॉम क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम यूज कर पाऊंगा। गॉट इट? टेस्ट 1 में भी, टेस्ट 2 में भी। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, और भी अगर यहाँ पे कोई और भी क्या कहते हैं
पॉम क्लास होगा तो इस टेस्ट क्लास में यूज होने वाले सभी पॉम क्लासेस के रेफरेंस ग्लोबली बना दो एंड उन सभी का इनिशियलाइजेशन करवा दो बिफोर क्लास में। क्लियर? जितने भी पॉम क्लासेस यूज होने वाले हैं, जहां जहां उन पॉम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे उन सबको कमेंट कर देना, डिलीट मत करो, कमेंट करो ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या चेंज किया था। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। एंड ऐसा करने के बाद कोड को रन करके देखो कि रन होता है क्या। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। Yes. अब आपने बिफोर क्लास में क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पॉम क्लास के, तो मेथड का नाम उस तरीके से लिख सकते हो, क्रिएट पॉम ऑब्जेक्ट, ऐसे नाम दे सकते हैं, यस और नो, क्योंकि कर तो वही रहे। Yes. ठीक है। अब बिफोर क्लास में अगर ये किया है तो फिर आफ्टर क्लास में क्या करेंगे, जरूरत है तो यूज करो, आपको जरूरत नहीं लगती है तो स्किप करो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। आइडियली कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना है तो एक मेमोरी क्लीनअप का कोड लिख सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो अब आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के बारे में सोचो। ठीक है, कहाँ पे? आफ्टर टेस्ट में, सॉरी आफ्टर क्लास में। Class. ठीक है, तो क्रिएट की जगह मैं यहाँ पे क्लियर पॉम ऑब्जेक्ट्स ऐसे कर देता हूँ। तो क्लियर कैसे करते हैं, जस्ट उन ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर नल स्टोर कर दो, इस तरीके से। ठीक है। अब बताओ, लॉगिन और साइन अप पेज के अंदर ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं. नहीं। नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट तो अभी भी मेमोरी में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास की कॉपी। तो इस लाइन पे लॉगिन और साइन अप पेज की कॉपी क्रिएट हुई होंगी, यस और नो? Yes. ठीक है, उस कॉपी को आपने इस वाले वेरिएबल में रखा था। ठीक है, लेकिन अब उस वेरिएबल का डेटा आपने बदल दिया, वेरिएबल में डाल दिया नल, यानी कि वेरिएबल में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कॉपी डिलीट हो गया, ऐसे नहीं होता। लेकिन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उस ऑब्जेक्ट का एक नाम था, लॉगिन और साइन अप पेज, और अब उस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, यस और नो? क्योंकि Yes. हमने उसका नाम हटा दिया। ठीक है, ये करने के बाद जब आप ड्राइवर डॉट क्विट करते हो, ठीक है, तो ड्राइवर डॉट क्विट करने के बाद ड्राइवर के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट था उसका भी काम हो गया, यस और नो? Yes. क्विट कर दिया तो उसका भी काम हो गया। अब ड्राइवर के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई जरूरत है क्या? नहीं, उसको भी नल कर दो, उस रेफरेंस को। तो नल करने से ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट डिलीट होता है इस मेथड को कॉल करने से, सिस्टम डॉट जीसी। इज इट क्लियर? सिस्टम डॉट जीसी मेथड, जीसी स्टैंड फॉर गार्बेज कलेक्टर। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके कोई नाम नहीं है, उनके कोई रेफरेंसेस नहीं है, उनको क्लियर करने का काम करता है जीसी मेथड। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी वजह से हमने पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट से रेफरेंसेस हटवा दिए। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? पहले नल क्यों किया वो समझ में आया क्या? आया ना? ठीक है, क्यों यहाँ पे नल कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट बना था अब उसका ये रेफरेंस नहीं रहा, ये नहीं है, तो लॉगिन पेज का जो ऑब्जेक्ट बना था अब उसका कोई भी रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस नहीं है यानी कि उसको कोई भी यूज नहीं कर रहा। जीसी मेथड्स ऐसे ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट करवा देती है जिनके कोई भी रेफरेंस नहीं है। ठीक है, वैसा कोड उसके पास होता है, इसकी वजह से मेमोरी फ्री हो जाती है। इज इट क्लियर? Yes. यस। Yes. ठीक है, तो ये काम होता है इस मेथड का। क्लियर? Yes. सो आप यहाँ पे आफ्टर क्लास में फिर इस तरीके से कोड लिख सकते हो। बस इस मेथड को सबसे लास्ट में कॉल करना, ऐसा नहीं कि मेथड यहीं पे कॉल कर ले, तो इसको सबसे लास्ट में कॉल करना। नल यहाँ पे सिर्फ नल कर देंगे, वहां पे इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे रेफरेंसेस नल कर देते हैं। जब जीसी मेथड कॉल होंगी तो सारे के सारे ब्लैंक रेफरेंस मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट जिनके कोई रेफरेंसेस नहीं है उनको क्लियर करते जाएगा। इस तरीके से आपको बनेगा फाइनल टेस्ट क्लास। क्लियर?
Yes. इन रेफरेंस वेरिएबल की हमको इस क्लास के अलावा कहीं पे भी जरूरत नहीं है, तो इन सबको अगेन क्या कर देते हैं, प्राइवेट। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास में ये वेरिएबल अलग अलग बनेंगे, तो इनको उधर यूज नहीं करना, तो यहाँ पे इनको क्या कर दो, प्राइवेट। गॉट इट? Yes. ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे इसको टेस्ट क्लास ABC कह देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ यहीं पे मैं एक और टेस्ट क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में आपके दोनों क्लासेस में अलग अलग टेस्ट रहेंगे। अब मेरे पास अलग अलग टेस्ट नहीं है, तो मैं सेम ही टेस्ट को कॉपी कर देता हूँ। क्लियर? बस मैं मेथड के नाम थोड़े चेंज कर दूंगा। वेरीफाई टेस्ट लिंक्ड, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर देता हूँ, तो ये पता रहेगा कि कौन सी मेथड कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो ये आपको 6 अलग अलग मेथड करके इसको ऐसे कंसीडर करो। ठीक है, नाउ अब आते हैं सूट में। तो आपके हर एक टेस्ट क्लास में ये कोड कॉमन रहेगा। इज इट क्लियर? हर एक टेस्ट क्लास में, ठीक है, ये कोड कॉमन रहेगा जहां पे ब्राउजर को लॉन्च करने का कोड लिखा रहेगा। ठीक है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं इन दो के ऊपर करके बताता हूँ। ठीक है, बाकी आप 3 4 ब्राउजर भी डालने हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लियर? Yes. सो अभी आपको सूट में, ठीक है, सूट हमारा साइड में ही है, बस मुझे यहाँ पे क्लास नेम बदलने हैं। ठीक है, यही 2 टेस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तीसरा वाला मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो ओपेरा लॉन्च नहीं होगा, इंस्टॉल्ड ही नहीं है। ठीक है, सो सूट में आपको क्या चेंज करना है? जो कल सूट बनाया था, सिर्फ ये पैरामीटर ऐड करना है। इज इट क्लियर? Yes. कल जो हमने सूट बनाया था, टेस्ट के नाम अलग अलग रखने, एक ही नाम रखते हैं टेस्ट के, तो सूट ही रन नहीं होता, एरर दे देगा कि वन सूट कैन नॉट कंटेन अ डुप्लीकेट टेस्ट। ऐसा कोई एक एरर आएगा जो बताएगा कि एक ही नाम के दो टेस्ट नहीं हो सकते। तो इस वजह से ये टेस्ट का नेम बदलना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि अलग अलग ब्राउजर लॉन्च हो सके, इसके लिए। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, नाउ अब आपको जब भी आप ये सेटिंग कर देंगे, ठीक है, ये वाला आर्गुमेंट वाला, इसके बाद आप क्लास रन नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने सब कर दिया, यहाँ पे पैरामीटर डाल दिया, पैरामीटर्स भी लिख दिया। इसको रन करता हूं मैं, क्लास को रन करता हूं। क्लास को रन करने के बाद हमेशा ये वाला एरर आएगा। ठीक है, सी पैरामीटर ब्राउजर इज रिक्वायर्ड बिफोर टेस्ट मेथड, कि बिफोर टेस्ट मेथड को पैरामीटर रिक्वायर्ड है, लेकिन मैंने रन किसको किया? मैंने क्लास को रन किया, सूट को रन नहीं किया। इसकी वजह से सूट कौन सा बना? डिफॉल्ट, जो अपने आप बनता है। हमारा सूट रन हुआ क्या? सैनिटी नाम का
नहीं नहीं, डिफॉल्ट सूट रन हुआ। डिफॉल्ट सूट में वो पैरामीटर के लिए वैल्यू रहेगा क्या कोई भी? अपने आप डिसाइड करेगा क्या वो क्रोम भेजू फायरफॉक्स भेजू, यस और नो? नो ठीक है। सो यहाँ पे इसी वजह से जब आप ये वाला सेटिंग कर देते हो, ठीक है, तब आप कोई भी टेस्ट क्लास इंडिविजुअली रन नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी सूट ही रन करना पड़ेगा जहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू मिलेंगी। इज इट क्लियर? यस ठीक है, अभी इसको रन कर रहा हूँ, देखो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कितने ब्राउजर खुलते हैं, कौन से ब्राउजर खुलते हैं। सर फायरफॉक्स थोड़ा स्लो रन होता है। क्या? कोड में एक एरर है कहाँ पे? लाइन नंबर 32 टेस्ट क्लास वैल्यू में रहे। ये किसके लिए ऐड किया था हमने? बुलियन रिजल्ट निकाल देते इसको। ठीक है, ना इसको दोबारा रन करते हैं। वैल्यू कहाँ पे नल है? स्किप कर रहा है ये स्टार्टिंग में। सर वो क्रोम का स्पेलिंग भी गलत है। लाइन नंबर 32 हाँ, ठीक है, बस ये और ये एग्जैक्टली सेम चाहिए। ठीक है, अभी क्रोम ब्राउजर लॉन्च हुआ एंड फिर से क्लोज हो गया, कहीं पे तो गड़बड़ कर रहे हैं। ब्राउजर लॉन्च हुआ यानी कि वो यहाँ तक गया था, ये भी एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है, प्रॉब्लम टोटल टेस्ट रन 12। प्रॉब्लम कहाँ पे फेल हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन फेलियर 2, स्किप 37। सर वो वहाँ पे फायरफॉक्स टेस्ट चाहिए था, आपने फायरफॉक्स कर दिया। यस सर कहाँ पे? फायरफॉक्स 13 नंबर लाइन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खाली मेथड नेम है। दोनों क्लासेस है XYZ ब्राउजर। ठीक है, गेको ड्राइवर उसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। लेट मी चेक। सर आपने जो फायरफॉक्स का सेट पाथ को जो हाँ वो आप एक बार चेक कीजिए। गेको ड्राइवर का पाथ बोल रहा हाँ, इको ड्राइवर का क्रोम का तो ऑलरेडी था, गेको का भी था, फायरफॉक्स का रह गया शायद। लास्ट में एक क्लास में किया है, एक में नहीं किया। ये क्लास रन नहीं करना है। अभी हो जाएगा, उसी की वजह से ब्रेक हो रहा होगा। तो अभी देखो क्रोम ब्राउजर लॉन्च हुए, ठीक है, 2 क्रोम ब्राउजर लॉन्च हुए 1 बाय 1, दोनों में टेस्टिंग चल रहा है। फिर फायरफॉक्स लॉन्च हो रहा है 1 बाय 1। यस और नो? पहला फायरफॉक्स ब्राउजर है ये, कुछ टेस्ट करेगा, फिर दूसरा लॉन्च होगा। दिख रहा है? यस और नो? मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप फिर से ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है।
ठीक है। सो जब ये यहाँ पे लॉन्च होगा, ठीक है, हियर हमारा टेस्ट क्यों ब्रेक हो रहा था, क्योंकि एट द रेट बिफोर टेस्ट को सभी मेथड को कॉल जाएगा इस लाइन पे, लाइन नंबर 5 पे, फ्रॉम बोथ द क्लासेस, यस और नो। यस। तो दोनों क्लासेस में से बिफोर टेस्ट को कॉल जाएगा, तो एक साथ दो ब्राउजर लॉन्च होंगे ना, दोनों क्रोम के रहेंगे, यस राइट। लाइन नंबर 5 पे दो क्रोम ब्राउजर लॉन्च होंगे, ठीक है, और उसमें से एक ब्राउजर लॉन्च नहीं हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक करके रखा था। इज इट क्लियर? एक हो रहा था, एक नहीं हो रहा था, इसकी वजह से क्रोम का कोड ब्रेक हो रहा था। बट अब लाइन नंबर 5 पे दो क्रोम ब्राउजर लॉन्च होंगे, क्योंकि इन दोनों क्लासेस में से बिफोर टेस्ट को कॉल एक ही बार जाएगा लाइन नंबर 5 पे। लेकिन दो ब्राउजर लॉन्च होने के बाद उनमें से पहला ब्राउजर जो लॉन्च हुआ था, टेस्ट क्लास XYZ वाला जो ब्राउजर था, उसमें टेस्ट क्लास XYZ एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब तक टेस्ट क्लास XYZ एग्जीक्यूट हो रहा है, टेस्ट क्लास ABC वाला जो ब्राउजर है ना, वो वैसे ही रहेगा एज इट इज, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? यस ठीक है, क्योंकि लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होंगी तो टेस्ट क्लास XYZ के टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, टेस्ट क्लास ABC का नंबर अभी तक आया नहीं, वो वैसे ही खड़ा रहेगा। उसके बाद टेस्ट क्लास ABC के टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे तो टेस्ट क्लास XYZ का ब्राउजर एज इट इज रहेगा, अब उसमें कुछ नहीं हो रहा होगा। इज इट क्लियर? यस ये ऑब्जर्व करना है। फिर दोनों ब्राउजर एक साथ क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर टेस्ट का कॉल जाएगा, दोनों क्रोम ब्राउजर एक साथ क्लोज हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको आगे पीछे डिले देख सकता है, लेकिन दोनों सडनली क्लोज हो जाएंगे। फिर उसके बाद दो फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च होंगे। इज इट क्लियर? दो फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च होंगे, उनमें से एक में टेस्टिंग हो रहा होगा, दूसरा ब्राउजर एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा रहेगा उस टाइम पे। जब लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट होंगी तो पहला ब्राउजर जिसमें टेस्ट केस रन हो रहे थे वो स्टेडी रहेगा और दूसरे ब्राउजर में एग्जीक्यूशन होते हुए दिखेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो मैं फिर से सूट रन कर रहा हूं। अभी स्टार्टिंग को दो क्रोम ब्राउजर दिखने चाहिए, पहला ओपन हुआ, दूसरा ओपन हुआ, हुए दो ब्राउजर लॉन्च। एक ब्राउजर काफी फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, बट एक में टेस्टिंग हो रहा होता है तो दूसरा स्टेडी रहता है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ही विंडो में दोनों दिखते हैं नीचे, एक चल रहा है, दूसरा स्टेडी है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, हमारे काफी टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, इस वजह से टाइम ले रहा है ये, मतलब इतना फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तो दिख जाता है ये। बिफोर टेस्ट मेथड 2, आफ्टर टेस्ट मेथड 2, कितने फेल किए इसने? 4 टेस्ट केस फेल किए, पास एक भी नहीं किया। तो हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करके रखी होंगी। लेट्स सी कि वो रन होता है क्या ठीक से। ठीक है, बट आपको एग्जीक्यूशन समझ में आया कि कैसे हो रहा है बेस्ड ऑन द सूट? यस। यस ठीक है, हमने साइन अप बटन को क्लिक करने का कोड डाला है क्या कहीं पे? मैं आपको सिखाते टाइम काफी चेंजेस करता हूँ, तो मे बी ऐसा दिख रहा है मुझे कि कहीं पे तो क्लिक कर रहा है वो साइन अप बटन पे। ट्रांस लिंक पे क्लिक कर दिया, देन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लिक प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया, थ्रेड डॉट स्लीप ड्राइवर, यहाँ पे सिर्फ डेटा कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, पॉम क्लास में देख लेते एक बार।
तो आप सिर्फ इतना करके देखो, ठीक है। इसके बाद अभी मुझे दिखाना था बट ये रन नहीं हो रहे ठीक से, मुझे वो कोड ठीक से चेक करना पड़ेगा, वो मैं कर लूंगा। इसके बाद हम कल देखेंगे एक छोटा सा 5 मिनट लगेंगे कि क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के साथ साथ पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जैसे अभी क्या हो रहा था, हमारा एक ब्राउजर रन हो रहा है, दूसरा ब्राउजर खाली है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, यस और नो। Yes. जब हम पैरेलल एग्जीक्यूशन करेंगे हमारे दोनों ब्राउजर में आपको कोड एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes. दोनों ब्राउजर में। अगर आपको ये देखना है तो मैं बता देता हूँ, करके देखना। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके थ्रेड काउंट्स लिखे होंगे, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये आपके टेस्ट में प्रेजेंट होंगे, तो टेस्ट में से हटा देना है उसको, दोनों टेस्ट में से उस सेंटेंस को हटा देना है और कहाँ शिफ्ट करना है, सूट में। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट क्लासेस कितने हैं वो पहले डिसाइड करो। मेरे इसमें 2 टेस्ट क्लासेस है तो मैं थ्रेड काउंट कितना सेट करूंगा, 2। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। अगर आपके इसमें 3 टेस्ट क्लासेस है तो आप थ्रेड काउंट 3 सेट करो, ठीक है। देन यहाँ पे पैरेलल करके एक क्या कहता है एट्रीब्यूट ऐड करो। इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना है आपको क्लासेस, ठीक है। नाउ क्लासेस लिखने से क्या होता है, जब आप यहाँ पे थ्रेड काउंट 2 करते हो तो थ्रेड काउंट का क्या मतलब है, पैरेलल एग्जीक्यूशन में पैरेलल का मतलब है जैसे कि 2 ट्रेन अगर पैरेलली चल रही है तो 2 ट्रेन चल रही है ना पैरेलली, यस और नो, ठीक है। और मैं कहूंगा कि 3 ट्रेन पैरेलली चल रही है तो आपको 3 ट्रेन एक साथ दौड़ते हुए दिखेंगे ना, हाँ या ना, Yes. ठीक है। तो थ्रेड काउंट मतलब क्या, कितनी चीजें पैरेलली रन हो रही है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, कितनी चीजें पैरेलली रन हो रही है इसको कहेंगे थ्रेड काउंट। तो थ्रेड काउंट कितना सेट किया, 2, कि हमको कितनी चीजें पैरेलली रन करनी है, 2 चीजें पैरेलली रन करनी है। अब आपको पैरेलली क्या रन करना है वो आपको पता चलेगा यहाँ पे पैरेलल पे, ठीक है। सो वो आपको पता चलेगा यहाँ पे पैरेलल पे। तो पैरेलल पे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपको पैरेलली रन करनी है। इज इट क्लियर? तो मुझे पैरेलली क्या रन करना है, क्लासेस पैरेलली रन करने हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। तो क्लासेस लिखेंगे तो 2 क्लासेस पैरेलली रन होंगे, एंड अगर आप सिर्फ वहां पे टेस्ट लिखेंगे तो 2 टेस्ट पैरेलली रन होंगे। 2 टेस्ट मतलब टेस्ट किसके, टेस्ट एनजी के। हम टेस्ट क्लासेस के टेस्ट की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो भी चेंजेस लिखेंगे वो चेंजेस किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, सूट के ऊपर। तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका रिलेशन सूट के साथ है। इज इट क्लियर? Yes. क्लासेस लिखेंगे तो आपको 2 क्लासेस पैरेलली रन होते हुए दिखेंगे। अब मेरा इनपुट सिर्फ याद रखना, आप लोग ऑब्जर्व करना क्या होगा जब आप यहाँ पे ये कोड डालेंगे, ठीक है। तो लाइन नंबर 5 पे आपके 2 क्रोम ब्राउजर लॉन्च होंगे, एंड आप ऑब्जर्व करना, आपको ये देखते रहना पड़ेगा एक एक ब्राउजर को ओपन करते कि दोनों ब्राउजर में कोड रन हो रहा होगा। इज इट क्लियर? Yes. दोनों ब्राउजर में एक साथ कोड रन हो रहा होगा, फिर दोनों ब्राउजर एक साथ बंद हो जाएंगे, फिर 2 फायरफॉक्स ब्राउजर खुलेंगे, एंड दोनों फायरफॉक्स ब्राउजर में कोड एक साथ रन होते हुए दिखेगा। इज इट क्लियर? जो पहले हो रहा था स्टेडी है वैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक साथ एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि दोनों टेस्ट क्लासेस एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, बिकॉज पैरेलल इक्वल्स टू क्लासेस। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे, ठीक है, तो आपके 4 ब्राउजर लॉन्च होंगे एक साथ। टेस्ट का मतलब क्या है, सूट में प्रेजेंट 2 टेस्ट एक साथ रन करो। टेस्ट, ये वाला टेस्ट और ये वाला टेस्ट एक साथ रन करो, यानी कि लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 13 दोनों एक साथ रन होंगे। लाइन नंबर 5 इन 2 क्लासेस में से 2 क्रोम ब्राउजर लॉन्च करेगा, लाइन नंबर 13 एट द सेम टाइम इन 2 क्लासेस में से 2 फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च करेगा, यानी कि टोटल ब्राउजर कितने लॉन्च होंगे, 4। फिर पहले सूट में से पहले टेस्ट में से पहला टेस्ट क्लास रन होगा, तो दूसरे टेस्ट में से भी पहला टेस्ट क्लास रन होगा, यानी कि ब्राउजर लॉन्च होंगे 4, 2 क्रोम 2 फायरफॉक्स,
लेकिन क्रोम में से एक ब्राउजर रन हो रहा होगा और फायरफॉक्स में से एक ब्राउजर रन हो रहा होगा। इज इट क्लियर? और दोनों ब्राउजर पे सेम टेस्ट क्लास ही रन हो रहा होगा। इज इट क्लियर? यस ठीक है। फिर पहले टेस्ट में से दूसरा टेस्ट क्लास रन होगा, एट द सेम टाइम दूसरे टेस्ट में से भी दूसरा टेस्ट क्लास रन होगा। ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट होगा अगर यहाँ पे टेस्ट डालेंगे तो। फायरफॉक्स थोड़ा स्लो काम करता है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सीक्वेंस, बट एक्चुअली में ऐसे एग्जीक्यूट होता है फिर। क्लियर? ये आप ऑब्जर्व करके रखो, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भेज के रखता हूँ। इतना ट्राई करो, ये पैरेलल वाला नहीं समझा तो मैं कल फिर से समझाऊंगा, तब तक मैं उस टेस्ट को अपडेट कर देता हूँ। सो कल ये हो जाएगा तो हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉल्ड एज टेस्ट एनजी असर्शंस। ठीक है, उसके बाद जो आपके टेस्ट केसेस में इफ एल्स के जरिए जो आप पास और फेल प्रिंट कर रहे थे ना, वो प्रिंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ओके देन, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन कल कंटिन्यू करते हैं। हैव अ गुड डे।